हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना वकील कैसे चुनें। तो मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा कोई वाद विवाद ही किसी से हो जाए तभी हमको कोई वकील करना पड़े। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे बैनामा कराना, रजिस्ट्री कराना। तो ऐसी परिस्थितियों में भी वकील की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया देना चाहेंगे कि सभी क्षेत्रों में आप किस प्रकार से वकील को चुनें। तो सबसे पहले मैं क्रिमिनल केसेस की बात करता हूं और टाइप भी बता देता हूं। जैसे क्रिमिनल केस है, सिविल केस है, फैमिली केस है, रेवेन्यू मैटर है, कंज्यूमर कोर्ट है, क्लेम कोर्ट है। इसी तरह से और भी अन्य केसेस होते हैं जिसमें ये मोर देन 95% केसेस इसी में से रहते हैं। तो हमने इसको आपको बता दिया। तो सबसे पहले मैं क्रिमिनल केसेस की बात करता हूं। तो क्रिमिनल केस में अपना वकील चुनने के लिए आपका जो केस है वो किन धाराओं में है। क्या वो केस गंभीर है कि पिटी केसेस है, छोटा केसेस है। जैसे सिंपल केस जिसमें 323, 504, 506 इस तरह की धाराएं लगी रहती हैं, जो छोटी धाराएं मानी जाती हैं। ऐसे केसेस में आप नए वकीलों को अवसर दे सकते हैं और साथ ही उनको करने में आपको ये लाभ रहेगा कि वो वकील आपसे कम चार्ज करेंगे और साथ ही आप उनसे अधिक इंटरेक्शन कर सकते हैं, अधिक से अधिक बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को काफ़ी देर तक उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे गंभीर प्रकृति की अगर चोट लग गई है, जैसे हाथ टूट गया है, सर फट गया है, तो 325 धारा आ गई आईपीसी, 308 धारा आईपीसी आ गई है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये ध्यान रखें कि वकील भले ही नया हो, लेकिन ये है कि कैसे उनके केसेस हैं आप उनके बारे में पहले से जानते रहिए। मैं कहना चाहूँगा कि मिनिमम 5 साल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनके बारे में थोड़ा आप और भी जान लीजिए कि कैसा देखते हैं। क्योंकि 5 साल का ही एक्सपीरियंस रहेगा तो डिसाइडिंग तो उनके पास कम ही रहेंगे, लेकिन ये एक हो सकता है डिसाइड भी कराए हों। और तीसरा, जो अत्यंत गंभीर प्रकृति का मामला होता है, जैसे हत्या का प्रयास 307, 302 हत्या, 304 बी जिसमें दहेज हत्या या किडनैपिंग, रेप जैसे मैटर को हम अत्यंत गंभीर प्रकृति के मामलों में रख रहे हैं। इसमें आप ये ध्यान रखिए कि जो 5 वर्ष से अधिक एक्सपीरियंस हो और साथ ही उनका कुछ नाम हो, और साथ ही आप प्रयास ये करें कि किसी के माध्यम से अगर आप जाएं, ऐसा भी माध्यम ना चुने कि वो जाके वहाँ पर अपनी दलाली करने लगे। तो ऐसा माध्यम चुने कि जिसका पहले से कोई केस चलता हो और संबंधित मामलों से ही चलता हो, तो संबंधित मामलों की धाराओं से ही चलता हो। तो ऐसे व्यक्तियों से मिले और उनसे आप ये जाने कि आपके वकील साहब कैसा देख रहे हैं, फला वकील साहब कैसा देख रहे हैं, तो वो आपको एक आइडिया दे सकते हैं। तो ऐसे में हम बताना चाहेंगे कि आप गंभीर प्रकृति के और अनुभवी वकीलों को आप रखिए। ऐसे भी अनुभवी वो कहीं ना कहीं उम्र दराज लगेंगे, लेकिन कहीं वो रिटायरमेंट के बाद आके यहाँ वकालत करना स्टार्ट किए रहते हैं, तो उनके पास जूनियरों से भी कम अनुभव रहता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो पहले से आप जानते रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, सेकंड चीज़ आपको हम ही बताना चाहेंगे, जैसे सिविल मैटर है, फैमिली मैटर है, रेवेन्यू मैटर है। तो सिविल केसेस में आप हमेशा 5 साल 7 साल के अनुभवी व्यक्तियों को ही करिए। सिविल केसेस में ये चूँकि कब्जेदारी या दावेदारी इस तरह के मैटर रहते हैं जो लंबा थोड़ा खिंचता है, और ऐसे में आप 7 साल 5 साल के ऊपर के जो अनुभवी वकील हों आप उन्हीं को रखिए और उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। आप जैसे कोर्ट परिसर में हैं तो जिस कोर्ट पे उनका ज़्यादा मामला लगा हुआ है, आप उनसे पता कर लीजिए कि सर आपका सबसे ज़्यादा मामला किस कोर्ट पर लगता है। आप उनके पेशकार से, उस कोर्ट के पेशकार से आप चर्चा कर लीजिए कि भाई साहब ये फला वकील साहब कैसे हैं, या आसपास कैंटीन वैंटीन में थोड़ा चर्चा कर लीजिए कि फला वकील साहब कैसे हैं। ये चीज़ें आप क्रिमिनल में भी लागू कर सकते हैं और साथ ही सिविल में भी लागू कर सकते हैं।
ये चीज़ जो मैंने बताई। और इसके साथ ही जैसे आप वकील साहब का ये ध्यान में रखिए कि वो रेगुलर तो हैं, रेगुलरिटी उनकी मेंटेन है। और जैसे अपने मामले की आप चर्चा थोड़ा विस्तृत में करिए, और उस मामले में कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, तो वो कानूनी धाराओं के साथ जोड़ के अगर आपको बताते हैं और आप बात करेंगे तो आपको लग जाएगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये जानकार हैं। तो आप कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे अगर आप चर्चा करते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जो एकदम ऊपर से बाउंस होता रहे तो उसको मत कंसीडर करिए, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर भौकाल बनाने के लिए आपको ऐसी बातें बताएंगे जो आपके बिल्कुल पल्ले ना पड़े। तो आप तो गूगल है, आप गूगल से भी सर्च मार सकते हैं। अगर जैसे बिल्कुल गलत उन्होंने बताया तो आप गूगल से भी सर्च मार सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपको इस संबंध में कोई क्वेरी हो, कोई और जानकारी चाहिए हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप बताएं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।